अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कि रिप्रोडक्शन कैसे होगी एंड फेजेस ऑफ ग्रोथ कि ग्रोथ के फेजेस क्या होंगे वो मैं इस स्लाइड में आपको बताऊंगी। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स नॉट सेल साइज। ये सेल नंबर में इंक्रीज होते हैं, सेल साइज में इंक्रीज नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो प्रोकैरियोट्स में आ जाती हैं वो हैं बाइनरी फिशन, बडिंग, कोनिडियोस्पोरोसिस, एक्टिनोमाइट्स जो करते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ फिलामेंट्स। बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक यंग सेल होता है, ठीक है, क्रोमोसोम उसका रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड न्यू प्लस ओल्ड क्रोमोसोम मूव करते हैं डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेल में। देन प्रोटीन बैंड जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है इन द सेंटर ऑफ सेल में। जो सेप्टम होते हैं वो सेप्टम फॉर्मेशन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब सेप्टम कंप्लीट हो जाता है तो सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं सम स्पीशी को सेपरेटली, ठीक है, और दो अदर सेल्स बना देते हैं। बाइनरी फिशन में सिंपली ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट कर जाते हैं, दो क्रोमोसोम बना देते हैं एक सिंगल सेल में। देन दो क्रोमोसोम जो है वो सेप्टम की बेसिस से दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और दोनों डॉटर सेल बना देते हैं। फिर इसी तरह 2 के 4 बनते हैं, 4 के 6 बनते हैं और 6 के 12 बनते हैं। देन मैं आपको बताऊंगी कि जनरेशन टाइम क्या होता है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू डिवाइड एंड इट्स पॉपुलेशन डबल, जिसकी पॉपुलेशन डबल हो जाए। मोस्ट बैक्टीरिया हैव जनरेशन टाइम ऑफ 30 to 60 मिनट्स। द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच जनरेशन जो है वो 2n होगा। n क्या होगा, नंबर ऑफ डबलिंग्स, कि नंबर ऑफ डबलिंग्स कितनी हुई हैं, जनरेशन्स कितनी बनी हैं। आफ्टर 30 जनरेशन्स द पॉपुलेशन वुड बी 1 बिलियन। ग्रोथ कर्व्स जो हैं वो लॉगरिथमिक होंगे। नाउ मैं आपको बताऊंगी कि फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं। इसके 4 फेजेस होते हैं। फेज़ नंबर 1 को लैग फेज कहते हैं। जो लैग फेज होता है वो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। लैग फेज में सेल अडाप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट, न्यू इन्वायरमेंट देखते हैं। सेल कैन लास्ट फॉर 1 hour to several days। नंबर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, सेल्स नॉट मल्टीप्लाई एट मैक्सिमम रेट, ठीक है। लैग फेज में हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सेल न्यू इन्वायरमेंट दिखता है और 1 घंटे के अंदर अंदर और सेवरल डेज में वो लैग फेज जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर आती है लॉग फेज। लॉग फेज क्या होती है, फास्टेस्ट रेट ऑफ डिवीजन। इसमें सबसे ज़्यादा डिवीजन होती है माइक्रोब की, बैक्टीरिया की। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज बना देता है बैक्टीरिया। बर्थ रेट जो होता है वो ग्रेटर होता है डेथ रेट से। ये आपके पास ब्लैंक में आ सकता है कि जो बर्थ रेट है वो किस में ज़्यादा होता है देन डेथ रेट से, कि बर्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ हो रही है लेकिन डेथ कम से कम हो रही है, तो ये होगा लॉग फेज में। देन पॉपुलेशन, ऑब्वियसली जब बर्थ इतनी ज़्यादा हो रही है और डेथ इतनी कम हो रही है तो पॉपुलेशन क्या होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देन नंबर 3 जो है वो स्टेशनरी फेज़ है। स्टेशनरी फेज़ में नाम से ही पता चलता है कि रुक जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। बर्थ रेट इसमें क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है डेथ रेट के, कि जितने बन रहे होते हैं सेल्स, जो जितने क्रोमोसोम या जितने बैक्टीरिया बन रहे होते हैं उतने ही मर रहे होते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये इक्वल हो जाता है और कोई भी पॉपुलेशन साइज में चेंज नहीं आता, क्योंकि जितने बन रहे उतने मर रहे हैं, जितने बन रहे उतने मर रहे हैं, तो फिर कोई पॉपुलेशन में साइज में कोई चेंज नहीं आता। एग्जॉस्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल चेंजेस इन पीएच, और पीएच में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। डेथ फेज में क्या होता है, डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट। ये भी ब्लैंक में आ सकता है कि जो डेथ रेट होती है वो ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली नाम ही इसका डेथ रेट है तो मीन्स डेथ फेज है, तो डेथ रेट इसमें ज़्यादा होगी बर्थ रेट से। सेल जो है वो डाई करेंगे एट एक्सपोनेंशियल रेट में। ये आपके पास 4 फेजेस होती हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में। देन प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व की जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है वो क्या है, the tendency for population to exhibit phases of rapid growth, slow growth and death has implication in microbial growth control, food microbiology and culture technology. Microbes in exponential growth phase are more vulnerable to antimicrobial agent and heat. जो माइक्रोब्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में होते हैं जो कि लॉग फेज होती है, ठीक है। लॉग फेज में माइक्रोब्स जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनसे जल्दी मर जाते हैं, ठीक है। मीन्स जितनी जल्दी इन्फेक्शन होगा वो उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। अगर इन्फेक्शन को हुए बहुत दिन हो गए तो उसको ख़त्म करना भी बहुत दिनों में वो ख़त्म होगा। एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स आर मोर वल्नरेबल टू कंडीशन दैट डिस्टर्ब सेल मेटाबॉलिज्म एंड बाइनरी फिशन। A person actively shedding bacteria in the early and middle stages of infection is more likely to spread it than a person in later stage, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया पर्सन जो कि अर्ली स्टेज पे इन्फेक्शन में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटामिनेशन करेगा, एक दूसरे को डिजीज़ लगाएगा, जबकि लेटर स्टेज में बहुत कम डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं।
इसी में एक टॉपिक आता है एनालाइजिंग पॉपुलेशन साइज विदाउट कल्चर। कल्चर के बगैर हम कैसे देख सकेंगे, इसमें हम टर्बिडिटी से देखेंगे। एनालाइजिंग पॉपुलेशन साइज टर्बिडिटी और टर्बिडोमेट्री से। अ क्लियर, ये लैब के मेथड्स हैं, ठीक है। अ क्लियर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बिकम्स टर्बिड और क्लाउडी और माइक्रोब ग्रो इन इट। हम एक क्लियर सोल्यूशन बनाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये टर्बिड होता है कि नहीं, मीन्स ये धुंधला होता है कि नहीं। अगर ये क्लाउडी या धुंधला हो गया तो मतलब इसके अंदर माइक्रोब प्रेजेंट था, और अगर नहीं हुआ तो मीन्स नहीं होगा। जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी उतनी ज़्यादा लार्जर पॉपुलेशन साइज होगा, ठीक है। नंबर सेकंड है काउंटिंग। डायरेक्ट सेल काउंट करेंगे मेजर्ड माइक्रोस्कोपिकली या फिर कोल्टर काउंटर से। ये हमारी लैब में मौजूद होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन कर देते हैं टाइनी पिपेट से। एंड फ्लो साइटोमीटर, जेनेटिक प्रॉब्लम से भी जो है PCR से भी हम चेक कर सकते हैं कि कितने बैक्टीरिया कितनी पॉपुलेशन ग्रो कर चुकी है।